प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की महिमा करता हूं। परमेश्वर ने ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर समय हम सबके जीवन में दिया है कि आप और मैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रभु की हजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में आए और अपने प्रभु की और अपने खुदा के पवित्र नाम की हम इबादत करें और उसकी स्तुति करें। पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार बताता है कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर आदर के योग्य है, स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। और कलाम इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने यूहन्ना के ऊपर यह दर्शन प्रकट किया, एक दर्शन दिया। और कलाम कहता है कि उसने दर्शन तीसरे स्वर्ग का देखा। और तीसरे स्वर्ग में उसने क्या देखा कि वध किया हुआ मेमना, जो आपके और मेरे पापों के लिए वध किया गया, जिसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, हाथों में कीलें ठोकी गई, पैरों में कीलें ठोकी गई, उसकी दाढ़ी को नोचा गया और मुंह पर थूका गया। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह को सिंहासन के ऊपर विराजमान देखा। और लिखा है स्वर्गदूत उसकी इबादत कर रहे थे, स्वर्गदूत उसकी प्रशंसा कर रहे थे, स्वर्गदूत उसकी महिमा कर रहे थे। तो हमारा परमेश्वर आदर के योग्य है, हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य है। तो आइए हम सभी खुदा की हजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में हम अपने पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, पवित्र परमेश्वर की स्तुति करें। वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। सो आइए, मैं चाहता हूं कि जहां पर भी आप मुझे देख रहे हैं इस समय, आइए हम प्रार्थना में जुड़ जाएं। आइए हम खुदा की इबादत करें, उसके उपकारों को याद करते हुए, उसकी भलाइयों को याद करते हुए हम उसकी इबादत करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। आइए सब जन खुदा की महिमा करें, खुदा की इबादत करें। हम प्रार्थना में चले, हम दुआ में चले। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, हम आपके सिंहासन के सामने आते हैं और पिता परमेश्वर आपकी इबादत करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके उपकारों को, आपकी भलाइयों को पिता परमेश्वर हम याद करते हैं और खुदावंद आपके पवित्र नाम की हम महिमा करते हैं, आपके सामर्थी नाम की हम महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके उपकारों को याद करते हुए, आपकी भलाइयों को याद करते हुए पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी इबादत करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका नाम सभी नामों में ऊंचा है, आपका नाम सभी नामों में श्रेष्ठ है, आपका नाम सभी नामों में उत्तम है, आपका नाम सभी नामों में ऊंचा है। पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपकी इबादत करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हैं। जीवित परमेश्वर, हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। सेनाओं के यहोवा, इस समय हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी इबादत करते हैं, आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आपके नाम में उद्धार है, आपके नाम में मुक्ति है, आपके नाम में छुटकारा है, आपके नाम में पापों की माफी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो सर्वशक्तिमान। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो प्रभु। हालेलुया। तारीफ करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी इबादत करते हैं अब्बा पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं मेरे खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी जन परमेश्वर की इबादत करें। हमारा प्रभु आदर के योग्य है, हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य है, हमारा परमेश्वर आराधना के योग्य है। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार बताता है कि अब परमेश्वर लिखा है कि ऐसे आराधकों की खोज में है, ऐसे भक्तों की खोज में है जो आराधक रूह और सच्चाई से परमेश्वर की इबादत करते हैं, रूह और सच्चाई से खुदा की खिदमत करते हैं, रूह और सच्चाई से परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार बयान करता है कि जो लोग आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर की इबादत करते हैं, कलाम कहता है बंधन
टूटते हैं। कलाम कहता है बंधन टूटते हैं। कलाम कहता है बंधन टूटते हैं। आराधना के द्वारा, स्तुति के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा बंधन टूटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए इबादत करें, आइए स्तुति करें, आइए प्रशंसा करें, आइए महिमा करें। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और कलाम कहता है परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदा खुदा है, 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 वो जिंदा खुदा है। वो आदर के योग्य है। ओ हालेलुया। आइए सब मिलकर उसकी महिमा करें, आइए सब मिलकर उसकी महिमा करें, आइए सब मिलकर उसकी इबादत करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब पिता इस समय खुदावंद पिता परमेश्वर आपके फजल को, आपकी दया को पिता परमेश्वर मांगते हैं। अब पिता इस समय जितने भी जन हम प्रार्थना में, हम दुआ में, मैं प्रार्थना करता हूं सभी के ऊपर आपका मसा हो, आपका मसा हो, आपका मसा हो, आपका अभिषेक हो खुदावंद, आपका मसा हो पिता परमेश्वर, आपका अभिषेक हो जिंदा खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। आपका मसा, आपका मसा, आपका मसा हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और जितने भी जन खुदावंद इसके बाद वीडियो देखते हैं और खुदावंद पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में भी आशीष। हालेलुया, 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 हालेलुया। बीमारी के बंधन टूटे यीशु के नाम से राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हर तरह की दर्द यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक रोग यीशु के नाम से दूर हो जाए। जितने भी जन इस समय प्रार्थना में है, दुआ में है और जो बीमार है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु जी खुदावंद मैं आपकी चंगाई को उनके जीवन में मांगता हूं। मैं यीशु का लहू उनके जीवन में मांगता हूं। मैं यीशु का लहू उनके जीवन में मांगता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। हालेलुया। वो बेदाग लहू, वो पवित्र लहू, वो निष्कलंक लहू, वो बेदाग लहू, वो पवित्र लहू, यीशु का लहू मांगता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हर एक अंधकार के बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं, जादू टोने के बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं, शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं, शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं, शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं। हालेलुया, हालेलुया। रबा 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 रिशेखेले रे रे बे। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी इबादत हो सेनाओं के यहोवा। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की प्रशंसा हो अब्बा पिता। हालेलुया। आपकी आराधना, आपकी आराधना हो, आपकी आराधना हो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करिए, आइए सब जन प्रार्थना में हो जाइए, प्रार्थना में हो जाइए। कलाम कहता है वो आदर के योग्य है, कलाम कहता है वो स्तुति के योग्य है, कलाम कहता है वो प्रशंसा के योग्य है, कलाम कहता है वो इबादत के योग्य है। परमेश्वर हमारी आराधना के योग्य है। हालेलुया। हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु, हमारा मुक्तिदाता, वो हमारी चट्टान है, वो हमारा दृढ़गढ़ है, वो हमारा मजबूत किला है, वो हमारी पनाह है। हालेलुया। दुख के समय में कलाम कहता है, दाऊद कहता है कि दुख के समय में मैंने अपने परमेश्वर, अपने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने मेरी दुआ को, मेरी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा, 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा, 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 महिमा। आदर के योग्य परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी
परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो खुदावंद। मैं एक एक के जीवन में आपके अनुग्रह को मांगता हूं, मैं एक एक के जीवन में आपकी आशीष को मांगता हूं, मैं एक एक के जीवन में आपके खुदावंद फजल को मांगता हूं, मैं एक एक के जीवन में आपके जलाल को मांगता हूं। इस समय जितने भी जन्म आपकी हजूरी में है, मैं सबके जीवन के लिए धन्यवाद देता हूं, मैं सबकी जीवन के लिए धन्यवाद देता हूं। और इसके बाद जितने भी जन देखेंगे उन सभी के जिंदगियों में खुदावंद आपकी आशीष हो, आपका फजल हो, आपकी दया हो मेरे खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। महिमा, 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 महिमा। खुदावंद आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम जलाल पाए, हमारी जिंदगियों में आपका नाम जलाल पाए, हमारे जीवन में आपका नाम जलाल पाए, हमारी जिंदगियों में आपका नाम जलाल पाए, हमारी जिंदगियों में आपका नाम जलाल पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महिमा, 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 महिमा। खुदावंद आपका नाम जलाल पाए, आपका नाम महिमा पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो अबा पिता। आपकी इबादत हो सेनाओं के यहोवा, आपकी महिमा हो, आदर के योग्य, स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हो। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना। Thank you, Jesus. तू काबिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल Yes, hallelujah. प्रभु आपका नाम आदर के योग्य है। बेमिसाल है, Thank you, Jesus. We give you glory, Lord. तू काबिल है, मैं Yes, hallelujah. महिमा, 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 महिमा. काबिल है, मैं भी कमाल Thank you, Jesus. दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजा जाता रहे दुनिया का। नूर है यीशु Thank you, Jesus. मेरी राहें है सजाता रहे, उठना बैठना। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। Oh yes, Lord. Yes, we thank you, Lord. तेरे गीत गाता रहूं, सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं। Yes, yes, Lord. Hallelujah. सुनाता रहूं। Yes, hallelujah. तू मुझ में आता रहे, तुझे पुकारूं, मुझ में आता रहे। उठे वालों जवाबों में तू मेरे सारे
हालेलुया। आइए प्रार्थना में चले, प्रार्थना करते रहे, दुआ करते रहे। पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहता है कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारी जिंदगी के द्वारा उसका नाम आदर पाए, उसका नाम महिमा पाए, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार बताता है। भजन संहिता 139 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है कि हमारा परमेश्वर हमारा बैठना जानता है, हमारा लेटना जानता है और हमारे दिल के विचारों को वो दूर से ही समझ लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, खुदावन पिता परमेश्वर। हमारे जीवन की कमियों को आप जानते हैं खुदा। हालेलुया, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, खुदावन हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में आपकी सामर्थ बनी रहे, आपका अभिषेक बना रहे, आपका जलाल बना रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन मैं इस समय, इस पिता परमेश्वर जितने भी जन खुदावन हम आपकी हजूरी में हैं, मैं सबके लिए धन्यवाद देता हूं। और आगे खुदावन जब इस खुदावन पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखेंगे, प्रीचिंग को सुनेंगे, खुदावन उनके जीवन में, उनकी जिंदगियों में भी पिता परमेश्वर हम आपके फजल को, आपकी दया को मांगते हैं। प्रभु होने दे कि आपका वचन खुदावन जलाल पाए, आपका वचन हमारी जिंदगियों को बदले। अभी हम खुदावंद आपके वचन के ऊपर मेडिटेट करते हैं, मनन करते हैं, तो होने दे पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे। प्रभु हम सारा आदर और सारा जलाल पिता परमेश्वर आपके नाम को देते हैं। धन्यवाद के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। ओके, सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। खुदा ने हमें ये समय दिया कि हम सब खुदा की हजूरी में आए और प्रभु की इबादत करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की प्रशंसा करें। तो ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर, खुदा के कलाम के ऊपर हम ध्यान करें, हम मेडिटेट करें। सो आप सबके सामने मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य की किताब। आप सबके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूं, वो पाया जाता है बाइबल की आखिरी किताब, जिस किताब का नाम है द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य उसको कहते हैं। और पहला अध्याय और 12 और 13 वचन के ऊपर हम मनन करेंगे। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, हम मनन करेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका पहला अध्याय और 12 और 13 वचन पर। तो आप सबके सामने मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम के ऊपर मेडिटेट करेंगे। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 13 वचन, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का। फिर से मैं सबके सामने पढ़ना चाहता हूं, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है। प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 12 और 13 वचन। और यहां पर इस प्रकार लिखा है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका पहला अध्याय 12 और 13 वचन जो अभी हमने है, पर आए और मनन करें। मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य किन हालातों में लिखा गया। उस समय सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है। फिर से मैं आप सबके सामने प्रकाशित वाक्य हमने पहला अध्याय 12 और 13 वचन पढ़ा है। तो इससे पहले कि हम 12 और 13 वचन में आए, मैं प्रकाशित वाक्य के जिस समय लिखा गया उन हालातों का जिक्र करना चाहता हूं। उस समय कलीसिया के क्या हालात थे उसका जिक्र करना चाहता हूं, और उसके बाद हम 12 और 13 वचन में आएंगे। प्रकाशित वाक्य जिस समय लिखा गया उस समय कलीसिया के ऊपर बहुत सताव था, बहुत सताव था। कलीसिया सताव में होकर जा रही थी।
कलीसिया को टॉर्चर किया जा रहा था, कलीसिया को परेशान किया जा रहा था। और इस समय एक राजा था, जिस राजा का नाम था डोमेशियन। और डोमेशियन ने क्या किया कि अपने मूर्तों को उसने बनाया और मूर्तियों को बनाकर उसने खड़ा कर दिया और ये आज्ञा दी कि जब भी तुम यहां पर से सामने अपने आप को झुकाना है, दंडवत करना है, सजदा करना है। ये उस समय आज्ञा निकाली गई थी उसने। हम परमेश्वर के वचन से, खुदा के कलाम से हम पढ़ते हैं, मसीही लोग, खुदा के लोग जो खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं, खुदा के ऊपर विश्वास रखते हैं, जैसे कि परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र कलाम ये आज्ञा देता है कि ये सर जो है परमेश्वर के अलावा किसी और के सामने ना झुके। ये सर सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकना चाहिए। ये सर सिर्फ परमेश्वर के सामने ही झुकना चाहिए। अगर किसी और के सामने हम झुकाते हैं तो ये परमेश्वर के सामने पाप है, ये परमेश्वर के सामने गुनाह है। जैसा कि हम दानियल की किताब में देखते हैं कि जब लिखा है बेबीलोन के राजा ने इज़राइल के ऊपर चढ़ाई की और इज़राइल के नौजवान लोगों को वो गुलाम बनाकर अपने देश में ले आया, और उस समय एक आज्ञा निकाली गई कि उसने एक बहुत बड़ी मूर्त को खड़ा किया और उसने कहा कि किसी भी प्रकार का जब म्यूजिक सुनाई दे तो सभी ने उस मूर्त के सामने अपने सर को झुकाना है या सजदा करना है। तो कलाम कहता है कि जब ये आज्ञा निकाली गई और साथ में ये आज्ञा निकाली गई थी कि अगर इस आज्ञा को कोई तोड़ता है या आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। साथ में ये भी आज्ञा थी। तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि जब म्यूजिक बजा और लिखा है सभी लोग उस मूर्त के सामने झुक गए, उस मूर्त के सामने उन्होंने सजदा किया। पर कलाम कहता है 3 लोग, एक का नाम शद्रक है, दूसरे का नाम मेशक है और तीसरे का नाम अबेदनगो है। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि इन 3 लोगों ने उस मूर्त के सामने अपने आप को झुकाया नहीं, अपने आप को समर्पित नहीं किया, अपने सर को झुकाया नहीं। और कलाम कहता है कि जब लिखा है राजा ने देखा कि इन लोगों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, और लिखा है वो आग बबूला हो गया, वो गुस्से से भर गया, वो क्रोध से भर गया। और कलाम कहता है उसने आज्ञा दी, कहता है कि भट्टी जो है वो 7 गुना और गर्म कर दी जाए, उसका जो तापमान है वो और गर्म कर दिया जाए। और कलाम कहता है वो सद्रक मेशक और अबेदनगो की ओर ताकता है और 3 लोग जो खुदा के सेवक हैं उन्होंने कहा, हे राजा, जिस परमेश्वर की हम इबादत करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस पर हमें तेरे हाथों से बचाने की सामर्थ रखता है, वो परमेश्वर हमें तेरे हाथों से छुड़ाने की ताकत रखता है। अगर ना भी बचाए तब भी हम तेरी मूरत के सामने झुकेंगे नहीं, हम सजदा नहीं करेंगे, हम दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि ये परमेश्वर ने आज्ञा दी है, ये परमेश्वर का हुक्म है कि ये सर परमेश्वर के अलावा किसी और के सामने झुकना नहीं चाहिए। तो कलाम कहता है, वो राजा को कहते हैं, हे राजा, हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथों से बचाने की ताकत रखता है, वो सामर्थ रखता है, हमें तेरे हाथों से बचा सकता है। तो आगे कहते हैं, अगर ना भी बचाए तो हम फिर भी तेरी मूरत के सामने अपने आप को झुकाएंगे नहीं, हम सजदा नहीं करेंगे, हम दंडवत नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा विश्वास आज की कलीसिया में पाया जाता है? क्या ऐसा ईमान विश्वासियों के जीवन में पाया जाता है? क्या ऐसा भरोसा विश्वासियों के जीवन में पाया जाता है कि हमारा परमेश्वर मुझे चंगा करे चाहे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मेरी दर्द को दूर करे चाहे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है,
मेरा परमेश्वर मेरे दुखों को दूर करे चाहे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर मेरे शरीर में से मेरी सारी पीड़ाओं को, मेरे दुखों को, बीमारियों को दूर करे चाहे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। मेरा भरोसा उस पर रहेगा, मेरा ईमान उस पर रहेगा, मेरा विश्वास उस पर रहेगा। मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं अपने विश्वास में कमजोरी नहीं आने दूंगा, मेरा ईमान उस पर है। तो क्या ऐसा विश्वास आज की कलीसियाओं में पाया जाता है? तो आगे हम बढ़ते हैं। तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि राजा क्रोध से भर गया, राजा गुस्से से भर गया, और पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार बताता है कि जब सद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया, और लिखा है जब उनको डाला गया, राजा खुद देखता है मैंने तो 3 डलवाए थे, या 3 लोगों को आग की भट्टी में जाने की आज्ञा दी थी, पर मैं कितने देख रहा हूं? 4। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना नहीं करी, अपना सर उसके सामने नहीं झुकाया। और कलाम कहता है परमेश्वर, लिखा है कि आग की भट्टी में उनके पास आ गया, और कलाम कहता है उनके कपड़ों के ऊपर भी आग का प्रभाव नहीं पड़ा, उनके बालों के ऊपर भी आग का प्रभाव नहीं पड़ा, उनकी दाढ़ी के ऊपर भी आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनके शरीर के ऊपर भी आग का प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आग की भट्टी में उनके पास आ गए थे। क्यों आ गए थे? क्योंकि उन्होंने, बाइबल बताता है खुदा हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर है ना, जो आदर के योग्य है, जो महिमा के योग्य है। या हम दुख में होते हैं, परमेश्वर हमारे दुख को जानता है। अगर हम दर्द में होते हैं तो परमेश्वर हमारी दर्द को जानता है। हम पीड़ा में होते हैं तो परमेश्वर हमारी पीड़ाओं को जानता है। अगर हम किसी मुसीबत में से होकर चलते हैं तो परमेश्वर हमारी मुसीबतों को जानता है। अगर हमारे शरीर में किसी भी भाग में दर्द है, पीड़ा है, परेशानी है, तो परमेश्वर उस पीड़ा को, उस दर्द को जानता है। कोई भी चीज सच्चे परमेश्वर से लुकी या छुपी नहीं है। और पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार बयान करता है कि परमेश्वर आग की भट्टी में उनके पास आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा को नहीं माना, खुदा की आज्ञा को माना। उनको पता था हमें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। उनको पता था कि आग की जो भट्टी है उसको 7 गुना और गर्म कर दिया गया है, 7 गुना और गर्म कर दिया गया है। नहीं तो वो परमेश्वर को कह सकते थे प्रभु हमें माफ करना, आप जानते हैं कि हम इज़राइल में नहीं है, आप जानते हैं कि हम पराए देश में हैं, आप जानते हैं कि यहां पर हम गुलाम हैं। पर पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि उन्होंने अपने जान की भी परवाह नहीं करी। और कलाम कहता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञा को माना, और उन्होंने अपने सर को उस मूरत के आगे नहीं झुकाया, उन्होंने दंडवत नहीं किया। और इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आग की भट्टी में उनके पास आ गया, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर। तो ऐसी आज्ञा निकाली गई थी उस समय डोमेशियन राजा ने, डोमेशियन किंग ने, प्रकाशित वाक्य के समय में। पर कलाम कहता है खुदा के लोगों ने, प्रभु के लोगों ने उस आज्ञा को नहीं माना, और इसलिए कलीसिया को सताना शुरू किया, कलीसिया को टॉर्चर करना शुरू किया, कलीसिया को मारना शुरू किया। और इतिहास बताता है कि उसने भूखे शेरों के सामने मसीह बहनों को डाल दिया, जिनके हाथों में छोटे छोटे बच्चे थे, 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा था, और उनके आंखों के सामने शेर उनके बच्चों को निगल गए जिंदा। और कुछ लोगों को उसने क्या करा कि जिंदा क्रूस पर चढ़ाकर नीचे आग लगा दी गई। और ऐसा सताव मसीह लोगों के ऊपर था जब प्रकाशित वाक्य लिखा गया। कलीसिया सताव में होकर जा रही थी, कलीसिया दुख में होकर जा रही थी। और उसी समय डोमेशियन किंग ने क्या करा कि प्रभु के दास यूहन्ना को उसने पकड़ा, और सबसे पहले उसने क्या करा कि उसको उबलते हुए पानी, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उस उबलते हुए पानी, खौलते हुए पानी से भी परमेश्वर ने उसको बचा लिया। किसको? यूहन्ना को। और उसके बाद क्या करा कि इसको पतमुस नाम के टापू के ऊपर छोड़ दिया गया।
जब पतमुस नाम के टापू पर छोड़ा गया तो उस समय क्या था, ट्रेडिशन क्या थी, परंपरा क्या थी कि जहां से उसको पकड़ा है मारकर उस जगह पर, उस स्थान पर लेकर जाया जाता था जिसको हम काले पानी की सजा कहते हैं। सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता था और जीने के जो साधन थे वो बहुत कम मिलते थे और इसलिए यूहन्ना को पतमुस नाम के टापू पर छोड़ दिया गया और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि वहां पर परमेश्वर ने उससे बात करी। और 9 और 10 वचन जब आप प्रकाशित वाक्य का पढ़ोगे तो कलाम कहता है कि उस समय मैं आत्मा में आ गया। परमेश्वर ने, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को रिवील किया यूहन्ना के ऊपर, अपने आप को प्रकट किया यूहन्ना के ऊपर। और यूहन्ना इस समय पतमुस नाम के टापू पर है और ये दुख में है, मुसीबत में है, परेशानी में है। और कलाम कहता है कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, अपने आप को रिवील किया और उन बातों को परमेश्वर इसको बताने वाला है जो आने वाले समय में होंगी, जो घटनाएं होंगी और जो समय बीत गया उसके बारे में परमेश्वर उससे बात करने वाला है। और पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार बताता है, कलीसिया दुख में है, कलीसिया परेशानी में है, कलीसिया दुखों में होकर जा रही है, कलीसिया मुसीबत में होकर जा रही है, कलीसिया परेशानी में होकर जा रही है। खुदा का खादिम, खुदा का दास परेशानी को उठा रहा है, दुखों को उठा रहा है, परेशानियों का सामना कर रहा है। और कलाम कहता है कि उस समय परमेश्वर ने अपने आप को रिवील किया, अपने आप को प्रकट किया। तो परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को हम पढ़ते हैं जो अभी मैंने आप सबके सामने पढ़ा और फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं, जो पाया जाता है पहला अध्याय 12 और 13 वचन में। तो यहां पर क्या यूहन्ना देखता है, लिखा, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। किसने? यूहन्ना ने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटका बांधे हुए था। उसके बाद यूहन्ना के ऊपर ये बातें प्रकट की गई, ये बातें रिवील की गई। पहले पतमुस नाम के टापू पर उसको छोड़ दिया गया और उसके बाद वहां पर परमेश्वर ने अपने आप को रिवील किया, अपने आप को प्रकट किया। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, फिर कहता है, एक आवाज मैंने सुनी और जब मैंने घूमकर मैंने देखा तो 7 दीवटें। इस प्रकार बताता है, जब आप वचन को, खुदा के कलाम को पढ़ोगे तो इसका 20 वचन में दीवटों का मतलब बताया गया है। दीवट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, दीवटों का मतलब क्या है, दीवटों का मीनिंग क्या है, तो वहां पर कलीसिया को दीवट जो है वो बताते हैं कि जो दीवट है वो कलीसिया है। ठीक है। और दूसरा, कलाम कहता है इन दीवटों के बीच में मनुष्य के सदृश एक जन को देखा गया जो खुदावंद यीशु मसीह। ठीक है। इन 2 बातों को मैं आप सबके सामने लेकर आना चाहता हूं, इसके ऊपर हम ध्यान करेंगे। सो बैकग्राउंड आप समझ गए कि किन हालातों में ये प्रकाशित वाक्य लिखा गया है। तो इन हालातों को मैंने आप सबके सामने रखा। दूसरा, तो यहां पर लिखा है जो दीवट हैं वो चर्च को दर्शाते हैं, वो कलीसिया को बताते हैं। जब आप 20 वचन पढ़ोगे तो कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह की नजर में बहुत प्रेशियस है, बहुत खास है, बहुत अनमोल है। तो चर्च के बारे में पहले हम मनन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार देखते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो कलाम कहता है, यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में सेवा के लिए गए। ठीक है। कहां पर? कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में सेवा के लिए गए। तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक क्वेश्चन किया, एक सवाल किया और सवाल यह था कि लोग मेरे बारे में या मनुष्य के पुत्र के बारे में क्या कहते हैं कि वो कौन है। तो कलाम कहता है, चेले कहने लगे, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते हैं, कुछ लोग यर्मिया कहते हैं, कुछ लोग एलिया कहते हैं और कुछ लोग और नबियों में से कोई नबी कहते हैं। तो कलाम कहता है, यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, ये लोगों का कहना है, ये लोग समझते हैं कि मैं ये हूं, पर तुम तो मेरे साथ रहते हो, आप बताओ मैं कौन हूं। तो उसी समय कलाम कहता है, पतरस कहने लगा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो कलाम कहता है, यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस, योना के पुत्र, तू धन्य है,
ये मांस और लहू ने तुझ पर प्रकट नहीं किया, बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट किया है कि तू जाने मैं कौन हूं। तो कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। तो कलीसिया किसकी है या कौन बनाने वाला है? यीशु मसीह। कलीसिया यीशु मसीह की है और यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के फाटक। तो आगे हम बढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। दूसरा, हम कलीसिया में एंटर कैसे करते हैं? कलीसिया में हमारा प्रवेश कैसे होता है? कलीसिया में हम जुड़ते कैसे हैं? तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है, प्रेरितों के काम जब हम पढ़ते हैं तो कलाम कहता है 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। और कलाम कहता है कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जब वो दुआ कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आग की जीभें बनकर उनके अंदर समा गया। और लिखा है जब समा गया तो वो सामर्थ से भर गए, वो ताकत से भर गए। और कलाम कहता है कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। और जब अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे तो कुछ लोगों ने मजाक किया, कुछ लोगों ने ठट्ठा किया। और कलाम कहता है पतरस उनमें से खड़ा हुआ और कहने लगा कि इन्होंने कोई भी नशा नहीं किया या कोई भी दाकरस नहीं पिया। पर कलाम कहता है कि परमेश्वर ने अपना वो वायदा पूरा किया है जो परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा कहा था कि अंत के समय में मैं अपना आत्मा सारे शरीरों के ऊपर उंडेल दूंगा। ये वचन पूरा हुआ है। और कलाम कहता है पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह के जीवन को, यीशु मसीह की जिंदगी को जन्म से लेकर क्रूसिफिकेशन, क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में और जिंदा आसमान पर उठाए जाने के बारे में पतरस ने कहा। और कलाम कहता है पतरस जब ये बता रहा था, सिखा रहा था, और लोग पतरस के पास और प्रेरितों के पास आने लगे और कहने लगे हमें बताओ हम नजात पाने के लिए क्या करें, हम मुक्ति पाने के लिए क्या करें। तो कलाम कहता है पतरस ने कहा यीशु मसीह पर विश्वास करो, तब तुम पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान पाओगे। तो कलीसिया में हम कैसे प्रवेश करते हैं? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखना। विश्वास क्या करना है? यह विश्वास कलाम कहता है, जब हम रोमियो की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, यदि हम अपने मुंह से इकरार करें और दिल से मान ले कि खुदावंद यीशु मसीह इंसान का रूप लेकर देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए, इस दुनिया में आए, इस संसार में आए और मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए वो क्रूस पर चढ़ाए गए और कब्र में रखे गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो कलाम कहता है तो निश्चय उद्धार पाएगा, तो निश्चय मुक्ति पाएगा, तो निश्चय लिखा है छुटकारा पाएगा, तो मोक्ष पाएगा। तो जब हम अपने मुंह से इकरार करते हैं, दिल से विश्वास करते हैं, तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि हम नजात पाते हैं, हम मुक्ति पाते हैं, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हमारे गुनाह क्षमा हो जाते हैं, हमारा टूटा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। यशायाह की किताब जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो छू ना सके, और ना ही परमेश्वर के कान इतने बहरे हैं कि वो हमारी दुआ को सुन ना सके। पर लिखा है हमारे पापों के कारण परमेश्वर और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी खाई है, जिसके कारण हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। तो वो पाप के कारण, गुनाह के कारण जो रिश्ता टूट गया था, और जब हम विश्वास करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर, उसकी कुर्बानी के ऊपर, क्रूस पर चढ़ाया जाना, कब्र में रखा जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, तो कलाम कहता है हम नजात पाते हैं, हम मुक्ति पाते हैं, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हमारे गुनाह क्षमा हो जाते हैं, हमारा टूटा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। और तब कलाम कहता है कि हम परमेश्वर की संतान और परमेश्वर के बच्चे कहलाए जाते हैं। कब? जब हम विश्वास करते हैं। और कलाम कहता है वहां पर लिखा 3000 लोगों ने अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दिया। 3000 लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखा, खुदावंद यीशु मसीह को अपना जीवन, अपनी जिंदगी दे दी। और कलाम इस प्रकार कहता है 3000 लोगों ने
तौबा किया, पश्चाताप किया और अपना जीवन प्रभु के हाथों में दे दिया। और कलाम कहता है कलीसिया की शुरुआत हो गई। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और कलाम कहता है कलीसिया में कैसे प्रवेश करते हैं? जब हम खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं, जब हम विश्वास रखते हैं, क्योंकि कलाम कहता है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और कलाम कहता है जब उन लोगों ने विश्वास किया, क्या विश्वास किया? कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, हमारे पापों के कारण उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया, हमारे पापों के कारण उनके हाथों में कीलें ठोकी गई, हमारे पापों के कारण उसके पैरों में कीलें ठोकी गई, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया। तो कलाम कहता है इस प्रकार हम नजात पाते हैं, मुक्ति पाते हैं, हम छुटकारा पाते हैं, हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारे गुनाह जो है वो माफ हो जाते हैं। दूसरी बात, कलाम कहता है कि जब तक इंसान मुक्ति या नजात नहीं पा लेता वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। जब तक हमें नजात नहीं मिलती, जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलती। और कलाम कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, निकोदेमुस खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और आकर कहते हैं प्रभु जी जो आप चमत्कार करते हो, अद्भुत काम करते हो, अगर परमेश्वर किसी के साथ ना हो तो वो चमत्कारों को नहीं कर पाएगा या फिर चमत्कार नहीं होंगे। तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि यीशु मसीह ने उस टॉपिक को, उस विषय के ऊपर यीशु मसीह ने कहा कि जब तक इंसान नए सिरे से जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। जब तक वो नया जन्म ना पाले वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। और कलाम कहता है कि उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने नए जन्म के बारे में बताना शुरू किया। तो नजात का होना, मुक्ति का होना हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जब तक हम मुक्ति नहीं पा लेते, नजात नहीं पा लेते, हम परमेश्वर की कलीसिया में नहीं गिने जाएंगे या नहीं हम एंटर कर पाएंगे। इसलिए नजात और मुक्ति को पाना जरूरी है। और नजात और मुक्ति कैसे हमारे जीवन में आती है? जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना मुक्तिदाता करके कबूल करते हैं। इस प्रकार हम कलीसिया में प्रवेश करते हैं। आगे पहला, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। दूसरा कि हम कलीसिया में प्रवेश कैसे करते हैं? जब हम खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और अपने मुंह से इकरार करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के ऊपर, कब्र में रखे जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना। तीसरी बात कि इस समय प्रकाशित वाक्य के समय में मैंने पहले बता चुका कि कलीसिया दुख में है, कलीसिया सताव में है, पर इस कलीसिया के साथ यीशु मसीह है जी। और लिखा है पतरस ने दर्शन में यही देखा कि उस दीवटों के बीच में यीशु मसीह है। परमेश्वर दुख के समय में अपने लोगों को छोड़ते नहीं है, दुख के समय में अपनी कलीसिया को छोड़ते नहीं है। और लिखा है उस कलेश के समय में जब पूरे मसीह लोगों को सताया जा रहा है, संकट में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, हर चारों तरफ से वो संकट में फंसे हुए। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि यूहन्ना ने यह देखा कि खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों के साथ या फिर अपनी कलीसिया के साथ है। दुख के समय में भी, क्लेश के समय में भी, विपदा के समय में भी, दुख के समय में परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को छोड़ा नहीं। तो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, और अपनी कलीसिया के साथ हमेशा रहते हैं, क्योंकि वायदा किया कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। और उसके बाद पवित्र शास्त्र बाइबल ये कलाम कहता है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को अपने वचन में, अपने कलाम में, प्रार्थना में, संगति में वो मजबूत करते हैं। हमेशा जब भी आप वचन को पढ़ोगे तो आगे कलीसिया के बारे में परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम बताता है। और लिखा है पहली कलीसिया के बारे में परमेश्वर के आत्मा ने यूहन्ना के ऊपर यह रिवील किया कि जो इफिसस की कलीसिया है वो परमेश्वर के पहले प्रेम को उन्होंने छोड़ दिया या फिर त्याग दिया था। और इसलिए कलाम कहता है कि तू कहां से गिरा था और तौबा कर और पश्चाताप कर,
पहली कलीसिया के ऊपर परमेश्वर को कंप्लेंट थी, परमेश्वर को शिकायत थी, और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उस कलीसिया के ऊपर रिवील किया। और रिवील क्या किया कि तो अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वो पहला प्रेम कलीसिया को जो परमेश्वर के पास, प्रभु के पास लेकर आया, अर्थात वो प्रार्थना में जीवन बिताते थे, दुआ में जीवन बिताते थे, संगति में जीवन बिताते थे, और पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि उन्होंने पहला सा प्रेम छोड़ दिया था। और इस समय कलीसिया का जरूरी है कि वो खुदा के प्रेम में वापस आए। और यहां पर यूहन्ना इस प्रकार कहता है कि मैंने यीशु मसीह को कलीसिया के बीच में देखा। परमेश्वर अपनी कलीसिया के बीच में रहते हैं, यीशु मसीह अपनी कलीसिया के बीच में रहते हैं और अपने लोगों के बीच में रहते हैं। और इसलिए कलाम कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका परमेश्वर हूंगा। वो हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में रहना चाहता है, कलीसिया में रहना चाहता है। पर कैसे रहेगा? जब आप और मैं पूरे समर्पण के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ प्रार्थना करेंगे, वचन को सीखेंगे, बंदगी करेंगे, संगति करेंगे, तब हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो मैं चाहता हूं आइए हम आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे, हम दुआ में चलेंगे सब जन। हालेलुया। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। जो वचन के ऊपर खुदावंद हमने मनन किया, ध्यान किया, पिता परमेश्वर होने दे कि आपका नाम महिमा पाए, आपका नाम जलाल पाए। और खुदावंद आप हमेशा अपनी कलीसिया के साथ हैं, हमेशा आप अपने लोगों के साथ हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमें कभी भी छोड़ते नहीं, कभी भी त्यागते नहीं। और खुदावंद यहां पर जितने लोगों ने हमें प्रार्थना विषय दिए हैं, खुदावंद मैं आपका सेवक, आपका दास, उन सभी के लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, आप उनके साथ हो। खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनकी मुसीबतों को, उनकी परेशानियों को, उनकी बीमारियों को, उनकी दर्दों को, उनकी पीड़ाओं को खुदावंद आप दूर करें और अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, खुदावंद आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो। खुदावंद जितने भी जन हम प्रार्थना में हैं, खुदावंद सबके ऊपर आपका फजल बना रहे। और इसके बाद जितने भी खुदावंद इस वीडियो को देखेंगे, उनके ऊपर भी खुदावंद हम आपके फजल को, आपकी दया को, आपके जलाल को मांगते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद, इस सेवकाई के ऊपर आपका फजल हो, इस सेवकाई के ऊपर यीशु का लहू मांगते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका अभिषेक मांगते हैं। और प्रार्थना करते हैं आपके दास पास्टर चरणजीत के लिए भी खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर आपका फजल और आपकी दया बनी रहे। और अब पिता प्रार्थना करते हैं हम सबको आप ब्लेस करें, अपने सब लहू में हमें कवर करें और हम आपके वचन में, आपके कलाम में, प्रार्थना में, दुआ में बढ़ते जाए। को बहुत आशीष दे। खुदा का फजल, खुदा की दया आप सब पर बनी रहे। गॉड ब्लेस ऑल। टेक केयर।